वेलकम टू सुपरमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एथिक्स का। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में वो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स। तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है आईसीएसआई's अप्रोच सोल्यूशन टू क्रिटिकल डेवलपमेंट इश्यूज। तो हम इसे डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड देखने शुरू करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो ऐसा है ना, इसमें रिटेन करने का ज़्यादा पॉइंट्स है और समझने का ऐसा कोई टेक्निकल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसे हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। द आईसीएसआई's अप्रोच टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड्स द सोल्यूशन टू डेवलपमेंट इश्यूज। ठीक है, वो उनका जो अप्रोच है, जिस तरीके से वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ वो जो सीरियस है, उनकी जो एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स है, वो किस तरीके से जो डेवलपमेंट के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना उसे कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन मैनेजमेंट एंड शेयरिंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द ब्रॉडेस्ट सेंस। The wealth creation of shareholders is the prime objective of any corporate organization or any body। ठीक है, कि उनके जो मेंबर्स है वो बेनिफिट करें। देखो, अगर वो नॉन प्रॉफिट है तो उनका किसी और तरीके से बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रॉफिट मेकिंग है तो उनके वेल्थ को अफेक्ट होना चाहिए, मतलब वो इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज नहीं। ठीक है, तो वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ का मैनेजमेंट और वेल्थ का शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव है ना, वो इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाता है कि भैया आप जो भी कमा रहे हो ना, उसका हक, उस पर हक जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनका है। तो आप चाहे पूरा मत दो, लेकिन कुछ हिस्सा तो दो जिसके वो हकदार है। जितना उन्होंने रिस्क बेयर किया है उनका उतना हक तो बनता है ना कि वो कुछ हिस्सा तो लो। चाहे आप पूरा नहीं दो, क्योंकि आपने सोचा है कि भाई फ्यूचर में एक्सपैंड करना है तो हम कुछ सेट असाइड कर लेते हैं मनी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो दोगे ना, क्योंकि फ्री में तो स्टेक होल्डर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम क्रिएशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, आपको वेल्थ क्रिएट करना है। देखो, आपका आइडिया भले ही बहुत बहुत अच्छा हो सकता है, जो कि आजकल स्टार्टअप्स इसलिए तो आ रहे हैं क्योंकि उनके पास आइडियाज है, लेकिन फेल भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके आइडियाज सक्सेसफुल नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनकी मैनेजमेंट, उनका जो एक तरीका है उसे, उस आइडिया को रियलिटी में बदलना, वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हमें कहा गया है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, आप उनको अपनाओ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाओ और फिर उसका कमाल देखो। अब ज़रूर अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव कर पाओगे। तो यही कहा गया है, बिल्कुल वही डेफिनेशन को यहाँ रिपीट किया गया। एथिकल स्टैंडर्ड्स को अडियर करना, डिस्चार्ज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो एज टू डेवलप ट्रस्ट अमंगस्ट ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले हमने पढ़ा है डेफिनेशन उसे ही रिपीट किया गया है यहाँ पे। Members of ICSI are in prominent positions in the management of board affairs at high levels. जब आप एक कंपनी सेक्रेटरी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाई करते हो ना, तो आप जब एक कंपनी में जाते हो फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो आपकी गिनती ना KMPs में होती है। KMP का मतलब की मैनेजरियल पर्सन, मतलब आप एक कंपनी के एसेट हो। इसलिए आप एक जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो ना, तो आप एक बहुत हाई लेवल पे काम करते हो और उस लेवल पे अपने स्ट्रैटेजी को, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स है, उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना आसान है, क्योंकि आप समझा सकते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि आप इंटरैक्ट करते हो उनसे। ठीक है, डायरेक्टली आप इंटरैक्ट करते हो, तब आप बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से समझा पाओगे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि ये चीज़ ज़रूरी है, आप इसे इम्प्लीमेंट करवाओ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, Member of the institute are imparted wider knowledge of management functions, major laws applicable to a company, as well as of good corporate governance practices। देखो, ये तो हम देख ही रहे हैं, हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में, करिकुलम में ये सब्जेक्ट है।
तो उनका अप्रोच बहुत ही सीरियस है। वो मज़ाक के तौर पे नहीं ले रहे कि चलो हो जाएगा, आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। वो सीरियसली चाहते हैं कि हमारी इंडिया की सारे ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को सीरियसली लें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाए और उसका बेनिफिट्स को एंजॉय करें। वो कैसे हमने किया है, आईसीसीआई ने कैसे किया, एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट लाके। बहुत देखो, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आप कैसे एक्ट करोगे, आप अपने जब क्लाइंट से काम लेते हो, चाहे वो आप प्रैक्टिस में हो चाहे एम्प्लॉयमेंट में हो, जब आप काम करते हो ना, तो आपको किस ढंग से काम करना है, वो सब ही चीज़ को बताया गया। और इससे अडियरेंस करना, मतलब उसका पालन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो ना, तो तुरंत आप पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। आईसीएसआई इसमें 2 पल की सोचेगी नहीं आपके ऊपर एक्शन लेने को, ठीक है? तो इसीलिए हमें बहुत ही संभल कर काम करना पड़ता है। चलो, अगर हम फिर भी बच जाए आईसीएसआई के एक्शन से, तो अगर हमने कुछ गलत किया ना, तो उस कंपनीज एक्ट का 447 लग जाएगा। और आई होप कि आपने आरसीडी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स पढ़ा होगा, तो उसमें 447 का इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, तो आपको समझ आ जाएगा कि 447 से क्यों डर होना चाहिए एक इंडिविजुअल को। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आईसीएसआई का ये अवार्ड है, नेशनल अवार्ड्स, जो हमने पहले भी जिक्र किया था। अब हम डिटेल में देखते हैं। ये अवार्ड है और ये अवार्ड दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, in pursuit of excellence and to identify, foster and reward। ये हमने पहले भी पढ़ा है। पहले ढूंढना, फिर उसका पालन हो, और जो पालन करते हैं उनको रिवॉर्ड करना, उनको अवार्ड देना, उनको सम्मानित करना। ये हमारे आईसीएसआई का एक और मोटिव है। फॉर इवॉल्विंग ग्लोबली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अमंग इंडियन कंपनीज, ठीक है। The ICSI National Awards for Excellence in Corporate Governance was instituted by ICSI in the year 2001। 2001 से इनकी शुरुआत हो चुकी है और आज तक वो चला आ रहा है। और आयरनी की बात ये है कि सत्यम को भी अवार्ड मिल चुका है। यस, बिफोर दे फ्रॉड्स अनफोल्डेड, ये अवार्ड उनको दिया जा चुका था बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। तो उसके बाद से ही अवार्ड पे क्वेश्चन मार्क्स उठे हैं, पर देखते हैं क्या होता है। The awards comprising citation and trophy based on the outcome of concerted and comprehensive process of evaluation, which enables the jury to judge on the basis of parameters the practices of corporate governance as followed by the Indian corporates and acknowledge the best practices worthy of being exemplified। मतलब किनको सम्मानित किया जा सके उसे ढूंढना। एक ज्यूरी रहती है बाकायदा, जो आपके एक्टिविटीज़ को, जो कॉर्पोरेट्स है उनकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज करती है, किनको अवार्ड देना है, कौन वो उस लायक है, उनको ढूंढती है। ठीक है, the underlying guideline for the corporate governance award is to identify the corporates, पहले तो ढूंढना, ठीक है, which follow the best corporate governance norms in letter and spirit। ठीक है, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल टर्म था नहीं। The institution of the award aims, इसका एम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब आप लिखोगे ना, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा कोट करना चाहिए। aims at promoting the cause of corporate governance by, कैसे उसको और बढ़ाया जाए, ठीक है, कैसे recognize करना leadership efforts of corporate boards and practicing good corporate governance principles in their functioning। जो best management principles को imbibe कर रखी है, जो आप प्रैक्टिस करती है, उनको ढूंढना, ठीक है, उनको अवार्ड सम्मानित करना, रिकग्नाइज करना, ठीक है। Recognizing implementation of innovative practices, programs and projects that promote the cause of corporate governance। कोई एक नया, कोई एक innovative, कोई एक नया नज़रिया जिससे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ला सकते हो।
अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उन्हें हम सम्मानित करेंगे, उस पर्पज से ये अवार्ड को लाया गया था। Enthusing the corporates and focusing on corporate governance practices and corporate functioning, मतलब उनके अंदर infusing the spirit, ये पहले तो ज़रूरी है कि spirit लाना, उनको बताना कि क्यों लाना चाहिए आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो पहले तो हमें वो स्पिरिट लानी है हमारे बोर्ड्स में, हमारे कॉर्पोरेट्स में, तब जाके ये चीज़, ये फीलिंग आएगी, और तब जाके हम इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बेंचमार्क को जो अभी यहाँ है ना, उन्हें बढ़ा सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? Implementation of acknowledged corporate governance norms in letter and spirit. इम्प्लीमेंट करना, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल है नहीं, बस क्लियर है, पहले इम्प्लीमेंट कर लेना। लास्ट पॉइंट था हमारा, इंस्टीट्यूट एनुअली बेस्टोस अपॉन कॉर्पोरेट लीडर लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब ये बेसिकली एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, एग्जेम्पलरी था, उन्हें हम सम्मानित करेंगे। फॉर ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी, मतलब जो सिर्फ एक बुक के पेजेस में, पन्नों में नहीं छोड़ दिया गया, जिन्होंने उसे रियलिटी बनाया, उन लोगों को सम्मानित करो, उन्हें अवार्ड दो। ठीक है, तो यही चीजें दी गई है इसमें। Outstanding contribution to social upliftment and institution building, exemplary contribution to in enhancement of stakeholders value, मतलब आपका stakeholders जो value है ना, उनकी wealth जो है उन्हें increase करवाओ। A visionary with innovative ideas, long tradition of trusteeship, transparency and accountability, qualities of leadership, team spirit, integrity and accountability, proven track record of adherence of statutory obligations and social acceptance of approval. बस इन पॉइंट्स का ना आपको अगर समझना हो तो इसका इंग्लिश से हिंदी कर दो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कभी। आउटस्टैंडिंग जिसका बहुत ही अच्छा काबिल तारीफ परफॉर्मेंस था, एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस था, बिल्कुल वही चीज़ कही गई है। शेयर होल्डर्स का वैल्यू इंक्रीज करना उनका मेन एम था और उन्होंने किया। लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्टीशिप, मतलब आज ये बस कुछ टाइम की बात नहीं है, बहुत समय से वो चलते आ रहे हैं, तभी ना आप देखो, आप अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात ही कर रहे हो, तो आप अगर बॉलीवुड अवार्ड शोज देखते हो तो उसमें पुराने एक्टर्स को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज तक उन्होंने जो भी काम किया, उनका जो भी कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द इंडस्ट्री, इसलिए उन्हें अवार्ड दिया गया। बिल्कुल उसी एजेंडा, उसी मोटिव के साथ ये अवार्ड भी है, क्योंकि इनका नाम भी क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो इसमें फिर क्या है, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, क्वालिटीज है उस पर्सन, उस इंडिविजुअल में, कि अगर क्वालिटी नहीं है तो आप सम्मानित क्यों करोगे उनको। ठीक है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि बस हवाई बातें, उन्होंने किया है। ठीक है, और अभी से नहीं, बहुत समय से कर रहे हैं, तब जाके किसी भी इंसान को सम्मानित किया जाता है। हमारा बी पॉइंट है नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दैट इज NFCG। तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। With the goal of promoting better corporate governance practices in India, the MCA Government of India has set up, किन्होंने सेटअप किया, ये पॉइंट लिखने लायक है। किन्होंने सेटअप किया? MCA ने किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। Has set up National Foundation for Corporate Governance along with Confederation of Indian Industry, that is CII, ICSI, अरे वाह, हमारे इंस्टीट्यूट ICAI। ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और ये चीज़ आप जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा आपको ये पॉइंट्स लिखनी होंगी। तो आप इसे अगर आप अपनी रिवीजन के टाइम समय बचाना चाहते हो तो इसे पॉइंट्स में बस लिख लो, चाहे इस साइड ऑन एनी ऑफ द एंड्स आप लिख लो इसे, ICSI, ICI, MCA, इसे शॉर्ट में लिख दो ताकि आपको रिवीजन में हेल्प करे। ठीक है, the vision of NFCG is to be the key facilitator and reference point for highest standards of corporate governance in India। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है?
फैसिलिटेटर मतलब वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी वो चीज़ जो एक एक्शन को बहुत आसान कर सकती है। तो एनएफसीजी का मोटिव वही है कि वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऑर्गेनाइजेशन में लाना आसान कर दे, उसे फॉलो करना आसान कर दे, ठीक है? तो इसमें ऐसा कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको क्या है कि आपको ये जो कीवर्ड्स है ना उसे रिटेन करने हैं। एथिक्स में खेल बस कीवर्ड्स का है, ठीक है? की फैसिलिटेटर एंड रेफरेंस पॉइंट मतलब एक बेसिक बेंचमार्क दे देती है कि आपको इसके नीचे तो आपके एक्शंस एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है? मिशन क्या है? अब हमारा पॉइंट आता है मिशन क्या है? टू फोस्टर अ कल्चर ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें कोई नई बात तो कही नहीं इन्होंने। टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस मतलब एक फ्रेमवर्क एज इन के एक बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड बना देना कि भाई इतना तो आपका प्रैक्टिसेस का की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है? To reduce the existing gap between corporate governance framework and actual implementation and compliance by the corporates, इसका मतलब क्या है कि जो भी अभी भी गैप है ना, आप सोचते ना, आप अपना एग्जाम्पल है, जब हम पढ़ते हैं ना एग्जाम से पहले तो हम क्या सोचते हैं, अब वो डिपेंड करता है आपका एग्जाम कितने दिन में। अगर आपका एग्जाम 20 साल भर है ना, आप सोचते हो हम तो रैंक 1 लाएंगे और अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए इतने, ठीक है, इतना, फिर वो धीरे 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 एग्जाम पास आता है तो वो गिरने लगता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है? तो बिल्कुल उसी गैप को आइडेंटिफाई करना, पहले तो उस गैप को आइडेंटिफाई करना वो इम्पोर्टेंट है। तभी ना, देखो जब तक आप अपनी कमियों को नहीं समझोगे तब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते, और हमें अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अपनी कमियों को समझकर उन्हें रेक्टिफाई करवाना करना है। तो यही सेम प्रिंसिपल एक कॉर्पोरेट्स पर भी लागू होता है। जब हम एक बेंचमार्क बनाते हैं ना, अगर आप कॉस्टिंग पढ़े हो, ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या था कॉस्ट अकाउंटिंग में कि हम रेशियोज निकालते थे कि इतना स्टैंडर्ड है, इतना तो होना ही चाहिए, एक्चुअल कितना हुआ हमारे, चलो नॉर्मल लॉस जो भी अब नॉर्मल लॉसेस आते हैं उसकी जगह से, इसकी वजह से स्टैंडर्ड इतना हमने तय किया था लेकिन एक्चुअली इतना ही हो पाया। तो उनके बीच का जो गैप है ना उससे आइडेंटिफाई करना, उनके कारण ढूंढना और फिर उनको रेक्टिफाई करना एक जिम्मेदारी होती है एक अच्छे मैनेजमेंट की। वही काम इन्होंने भी कहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो उन्होंने बनाया ना एक स्टैंडर्ड, उसे पहले तो सेट कर लेना एक स्टैंडर्ड, उसके बाद एक्चुअल को मेजर कर लेना और उनके बीच के जो डिफरेंस है उन्हें आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करना। क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि जितना हमने सोचा है ना उससे बल्कि हम ऊपर ही जाए, कभी भी नीचे ना रहे। टू फैसिलिटेट द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में पार्टिसिपेट करें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अगर आपका एक प्रोग्रेसिव एक पार्टिसिपेटिव एक मैनेजमेंट है, आपका अप्रोच अगर मैनेजमेंट का है तो सभी को साथ लेकर चलना, जैसे नहीं कहते सबका साथ सबका विकास, वही चीज़ इधर भी कही गई है कि सभी के पार्टिसिपेशन को लेकर साथ चलना और हमारे जो ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उसे अचीव करना। टू कैटलाइज कैपेसिटी बिल्डिंग इन न्यू इमर्जिंग एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई भी जो नया एरिया आ रहा है ना, देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है क्या नहीं है उसे हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा मेन एम क्या है, क्या फोरम्स है, क्या फाउंडेशंस है या क्या फिर क्या ऑर्गेनाइजेशंस है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करवाती है, ठीक है? तो उन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है आपको आइडेंटिफाई करने में कि आपका ये इमर्जिंग एरिया है, आप इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाओ, तब ना आप जाके अचीव करोगे अपने सक्सेस को, ठीक है? NFCG endeavors to build capabilities in areas of research in corporate governance, to disseminate मतलब देना आगे इंफॉर्मेशन शेयर करना, quality and timely information to concerned stakeholders। हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है ना ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे स्टेक होल्डर्स, जो हमारे मैनेजमेंट की जो कैपेसिटी है, मतलब हम किस लायक है ना, उससे
और रिसर्च करना उन चीज़ों पर और उन्हें बढ़ाना, उन्हें इम्प्रूव करना, और जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिसर्च में मिली है उससे आगे फॉरवर्ड करना, शेयर करना हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ। It works to foster partnerships with national as well as international organizations. देखो NFCG ना बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज और नेशनल बॉडीज के साथ मिलकर काम करती है, और ज़रूरी भी है। जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे ना, तब तक हम उनके आइडियाज़ और उनके पर्सपेक्टिव को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी। NFCG वो सेटअप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम लिखने लायक पॉइंट है एग्जाम में। ईयर 2003 में बना था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन पार्टनरशिप विद CII ICSI, ठीक है। At national level, NFCG works with premier management institutes, क्योंकि देखो मैनेजमेंट में मैनेजमेंट पर्सनल एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि जो जैसे IIM टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है ना, बॉडीज़ है, इंस्टीट्यूट्स, उनके साथ मिलकर काम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे और ऐसे जो फेडरेशंस है ना, जैसे नेशनल फेडरेशन, तो उनको उनके लिए ये नेशनल फाउंडेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए ऐसे बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ मिलकर काम करें। The foundation provides accreditation to these organizations based on meeting their eligibility criteria designed, along with continuing adherence to the same. उनको accreditation देती है कि आपने अगर ये क्राइटेरिया मीट आउट कर लिया ना, तो हम accreditation देंगे, ठीक है। On obtaining the accreditation, these organizations, with the support of NFCG, would set up National Center for Corporate Governance (NCCG) to provide training to directors, conduct research, and building capability in the area of corporate governance. मतलब उनको अगर आप ये क्राइटेरियाज में मीट आउट कर लेते हो ना, तो फिर आप ये सेंटर बना सकते हो, सेंटर बनाने के काबिल आप बन सकते हो, और वो सेंटर इम्पार्ट करेगी ट्रेनिंग टू डायरेक्टर्स। और अगर डायरेक्टर्स को हमने ट्रेन कर लिया ना, तो वो डायरेक्टर जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस अल्टीमेटली इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। NFCG also would work to have arrangements with globally reputed, वही बात कही गई है, सबके साथ इंटरनेशनल बॉडीज के साथ भी मिलकर काम करना। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट है, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ NFCG कंसिस्ट। मतलब जो NFCG की बॉडी है ना, वो कैसे काम करती है, जैसे कि हमारे कंपनी के फॉर्म में अगर है बॉडी, तो वो कैसे काम करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सीनियर मैनेजमेंट है, उसके बाद मिडिल लेवल है, उसके बाद लोअर लेवल है। बिल्कुल उसी तरीके से इनकी बॉडी कैसे काम करती है, तो पहला गवर्निंग काउंसिल है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट है। देखो इसके बारे में डिटेल में नहीं दिया गया है, तो हम इसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में और भी चीज़ों के डिटेल्स दिए गए हैं, तो हम ऐसी चीज़ों के नहीं जाएंगे फालतू में डिटेल्स में जिनके दिए ही नहीं गए, ठीक है। इनके ऑलरेडी इस ग्रुप इस फाउंडेशन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, तो बस इस पॉइंट को हम यहीं तक सीमित रखेंगे। बस नाम समझेंगे कि भाई 3 बॉडीज़ होती हैं, 3 इंटीग्रल स्ट्रक्चर्स में 3 पार्ट आते हैं। पहला क्या है, गवर्निंग काउंसिल, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट, ठीक है। बस यहीं तक समझेंगे। आज के लेक्चर में आज हम यहीं रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट सी से। मैंने पहले भी कहा है, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरीज, एनी कंफ्यूजन, contact directly on my number, okay, or on my Facebook page or on my YouTube channel। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, फील फ्री, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।